चला थे ना सर, चला थे चालू है। आप कहाँ दबाओ? ऑल आउट टैब। हो गए। हाँ, ठीक सर। चलो भाई, ठीक है। वेलकम टू तराश इंस्टीट्यूट। आज की इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव क्लॉज, या इसी को बोलते हैं बेटा एडजेक्टिव क्लॉज, और एडजेक्टिव क्लॉज को ही बोलते हैं बेटा प्रोनाउन क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा प्रोनाउन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव क्लॉज के लिए बेटा जो कंजक्शन वर्ड यूज करते हैं वो है बेटा, अगर कोई लिविंग थिंग है, क्या है बेटा? लिविंग थिंग, उसके लिए हम लोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो क्या यूज करेंगे? हु यूज करेंगे, ठीक है। और वही बेटा अगर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो क्या यूज करेंगे? हुम यूज करेंगे। और वही बेटा पोसेसिव केस हो या रिलेशन बताया तो क्या यूज करेंगे बेटा? हुज यूज करेंगे। अगर लिविंग थिंग है तब क्या यूज करेंगे? हु, हुम और हुज। क्या यूज करेंगे? हु, हुम और हुज, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, जो अगर नॉन लिविंग थिंग हो, अगर नॉन लिविंग थिंग हो तो कंजक्शन वर्ड हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है और नॉन लिविंग है तो हम लोग विच यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में है फिर भी हम लोग क्या यूज करेंगे? विच यूज करेंगे। अगर पोसेसिव केस है तो क्या यूज करेंगे बेटा? हुज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हुज यूज करेंगे। तो ये था बेटा रिलेटिव केस में हम लोग के पास कितने कंजक्शन वर्ड है? दो कंजक्शन वर्ड है, ठीक है। पहला कंजक्शन वर्ड है बेटा हु है, ठीक है। और दूसरा कंजक्शन वर्ड है बेटा विच, ठीक है। और एक और कंजक्शन वर्ड है बेटा, वो क्या है? दैट है। क्या है बेटा? दैट। लेकिन दैट को हम दोनों के साथ लगा सकते हैं, लिविंग के साथ और नॉन लिविंग दोनों के साथ, ठीक है। अगर लिविंग है तो क्या लगाएंगे बेटा? लिविंग बीइंग है या कोई जीवित जीव है तो उसके लिए लगाएंगे हम लोग हु। और वही बेटा नॉन लिविंग हो, क्या हो? नॉन लिविंग है तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे विच। क्या लगाएंगे बेटा? विच। और वही बेटा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है तो उसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं? दैट लगाते हैं। लेकिन आप लोग बेटा हु लगाना किसके लिए? लिविंग के लिए। और नॉन लिविंग क्या लगा के बनाएंगे? विच लगा के। दैट लगा के आप लोग नहीं बनाएंगे, लगा सकते हैं। हु और विच के जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं? दैट लगा के बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बेटा लिविंग के लिए लगाएंगे हु और नॉन लिविंग के लगाएंगे लिए विच। तो ये दो कंजक्शन वर्ड है अपने पास, लिविंग के लिए हु, नॉन लिविंग के लिए विच। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे या तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। यदि सब्जेक्ट के रूप में हो, अगर नाउन है, जो नाउन दिया है, ठीक है बेटा, वो सब्जेक्ट के रूप में दिया हो, किस रूप में दिया हो? सब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि यहाँ दिया है द मेन और द मेन, दिया है द मेन और द मेन, दोनों जो द मेन दिया है वो किस रूप में दिया है? नाउन के रूप में दिया है। किस रूप में दिया है बेटा? नाउन के रूप में। यदि जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो नाउन के रूप में दे, द मेन और द मेन, ठीक है, तो हम इसको रिलेटिव क्लॉज में जब कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे नाउन को। किसको लिखेंगे बेटा? नाउन को। फिर लिखेंगे हम लोग कंजक्शन वर्ड। कंजक्शन वर्ड या तो हम लोग विच लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे? हु लिखेंगे। अगर बेटा लिविंग थिंग है तो हु लिखेंगे, नॉन लिविंग है तो क्या लिखेंगे? विच लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? विच, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे बेटा सेकंड सेंटेंस को। किसको लिखेंगे? सेकंड सेंटेंस को। फिर लिखेंगे बेटा फर्स्ट सेंटेंस को। किसको लिखेंगे? फर्स्ट सेंटेंस को। तो चलिए हम लोग इसको बना के देखते हैं। जो पहला अपने पास एग्जांपल है, सबसे पहले हमको लिखना है नाउन। यहाँ नाउन क्या है? द मेन और द मेन। द मेन क्या है? नाउन है। द मेन क्या है बेटा? नाउन है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है? नाउन लिखा है। नाउन क्या है यहाँ? द मेन। फिर हम लोग लिखेंगे कंजक्शन वर्ड। देखो मेन लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है। क्या है बेटा? लिविंग है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे बेटा? हु लगाएंगे, द मेन हु। फिर लिखेंगे हम लोग सेकंड सेंटेंस को। किसको लिखेंगे? सेकंड सेंटेंस को। देखो यहाँ द मेन हम लोग पहले से लिख लिया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? इज वेयरिंग ब्लू कैप। क्या लिखेंगे बेटा? हु इज वियरिंग ब्लू कैप, हाँ ब्लू कैप, ठीक है। फिर से फर्स्ट सेंटेंस को लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस में देखो क्या है बेटा? इज द कैप्टन ऑफ द टीम। क्या है बेटा? इज द कैप्टन ऑफ द
टीम। हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले लिखा है बेटा, देखो यहाँ हमने सबसे पहले नाउन को लिखा है। किसको लिखा है? नाउन। अगर सब्जेक्ट के रूप में देखो, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में नाउन दिया है। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे पहले हम नाउन को लिखेंगे द मैन, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंजक्शन वर्ड लगाएंगे, विच या हु। क्या लगाएंगे? विच लगाएंगे, या तो क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। लेकिन बेटा यहाँ क्या था? लिविंग था। लिविंग था, इसलिए हम लोग क्या लगाए हैं? हु लगाए हैं। नॉन लिविंग रहता, मान लो कोई वस्तु रहता, तो क्या लगाते? हु, विच लगाते। क्या लगाते हैं? विच। ठीक है, तो हम लोग हु लगाए हैं। उसके बाद हमने लिखा है सेकंड सेंटेंस को। किसको लिखा है बेटा? सेकंड सेंटेंस। यहाँ सेकंड सेंटेंस क्या है? इज वियरिंग ब्लू कैप। क्या है बेटा? इज वियरिंग अ ब्लू कैप। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है बेटा इज द कैप्टन ऑफ द टीम। फर्स्ट सेंटेंस को जो रिमेनिंग वर्ड था उसको इज वियरिंग अ ब्लू, सॉरी, इज द कैप्टन ऑफ द टीम। द मैन हु इज वियरिंग अ ब्लू कैप, वो व्यक्ति जो ब्लू कैप पहना है वो इस टीम का क्या है बेटा? कैप्टन है। तो ये था बेटा रिलेटिव क्लॉज। क्या था बेटा? रिलेटिव क्लास। समझ में कैसे बना रिलेटिव क्लास? सबसे पहले हमको देखना है सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया हो, नाउन दिया है, तो सबसे पहले हम लोग नाउन को लिखेंगे। फिर लिखेंगे बेटा कंजक्शन वर्ड को। कंजक्शन वर्ड क्या था? बीच या तो हु है, तो यहाँ लिविंग बेइंग था, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं? हु लिखे हैं। अगर कोई वस्तु रहता तो विच लिखते हैं। फिर लिखेंगे सेकंड सेंटेंस को। किसको लिखेंगे? सेकंड सेंटेंस को, ठीक है। फिर लिखेंगे बेटा फर्स्ट सेंटेंस में जो रिमेनिंग वर्ड है वो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। ठीक है, द ट्री इज वेरी टॉल। क्या बेटा? द ट्री इज वेरी टॉल, द ट्री लीड टू फ्रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना है नाउन को, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया है बेटा? नाउन दिया है। क्या दिया है? नाउन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द ट्री। क्या हो जाएगा बेटा? द ट्री। ट्री है, कोई वस्तु है कि नहीं है? कोई जीव तो नहीं है, ठीक है। ट्री पेड़ है, ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? विच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्री विच। क्या लगाएंगे बेटा? विच। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेकंड सेंटेंस को। किसको लिखेंगे? सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस यहाँ क्या है? लीड्स टू फ्रूट। क्या है बेटा? लीड्स टू फ्रूट। उसके बाद हम लोग फर्स्ट सेंटेंस में जो रिमेनिंग वर्ड है क्या है बेटा? इज वेरी टॉल। इसको लिखेंगे, ठीक है। द ट्री विच लीड टू फ्रूट इज वेरी टॉल। ये बना लिए हम लोग रिलेटिव क्लॉज। सबसे पहले लिखना है नाउन को, फिर लिखना है कंजक्शन और बीच या हु, फिर लिखेंगे सेकंड सेंटेंस, फिर लिखे बेटा फर्स्ट सेंटेंस में रिमेनिंग वर्ड था वो। तो यहाँ नाउन के रूप में क्या था? सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्या था? द ट्री। क्या था बेटा? द ट्री। द ट्री लिखे, फिर लिखे बेटा कंजक्शन वर्ड बीच, क्योंकि ये कोई थिंग्स है, ठीक है, बीच। फिर लीड्स टू फ्रूट हम लोग लिखे सेकंड सेंटेंस को, फिर लिखे फर्स्ट सेंटेंस को इज वेरी टॉल। ठीक है, तो ये था बेटा अगर सब्जेक्ट के रूप में दिया हो। किस रूप में दिया हो? सब्जेक्ट के रूप में। यही अगर जो नाउन है, क्या है बेटा? अगर नाउन है किसके रूप में दे बेटा? ऑब्जेक्ट के रूप में दे। किस रूप में दे? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस को विथ नाउन के साथ। पहला सेंटेंस को लिखेंगे किसके साथ? नाउन के साथ। फिर लिखेंगे बेटा कंजक्शन वर्ड। क्या लिखेंगे? विच या तो हु लिखेंगे। फिर लिखेंगे बेटा सेकंड सेंटेंस में रिमेनिंग वर्ड। तो चलिए इसको बना के देखते हैं बेटा हम लोग। द फार्मर हार्वेस्टेड द क्रॉप, द क्रॉप इज ग्रोइंग इन फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें देखा इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा? इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो। इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस को। किसको लिखेंगे? फर्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द फार्मर हार्वेस्टेड, द फार्मर हार्वेस्टेड द क्रॉप, द क्रॉप। ठीक है, तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में द क्रॉप दिया है। द क्रॉप क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। क्या लिखे बेटा? नॉन लिविंग। तो यहाँ क्या लगाएंगे? द क्रॉप के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? विच। क्या लिखेंगे? विच। ठीक है, फिर हम लोग लिखे बेटा सेकंड सेंटेंस में जो रिमेनिंग वर्ड था क्या था बेटा? इज ग्रोविंग, इज ग्रोविंग इन। फिर ये था बेटा रिलेटिव क्लॉज में जो पहला एक नंबर था। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट के रूप में हमको देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में दिया है जो नाउन दिया था द क्रॉप।
और यहाँ सब्जेक्ट के रूप में। तो देखो ये ऑब्जेक्ट के रूप में दिया है पहला सेंटेंस में, तो हम इसको क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे पहले हमको लिखा है फर्स्ट सेंटेंस, फिर लिखना है कंजक्शन और फिर लिखना है सेकंड सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, सी इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड इज नियर टू टाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना है मेरे भाई फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सी इज प्लेइंग, क्या है बेटा, सी इज ऑन द ग्राउंड, सी इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, वहां कहाँ खेल रही है, ग्राउंड पर खेल रही है। तो ग्राउंड क्या है बेटा, ग्राउंड के लिए कंजक्शन हम लोग विच लगाएंगे कि हु लगाएंगे, ग्राउंड नॉन लिविंग है तो क्या लगाएंगे, द सी इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड विच इज विच इज नियर टाउन। ठीक हो गया बेटा, तो यहाँ क्या बनेगा, सी इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड विच इज नियर टू टाउन। ठीक है, तो ये समझ में आया बेटा, ये था रिलेटिव क्लॉज। क्या था बेटा, रिलेटिव क्लॉज। अब चलिए रिलेटिव क्लॉज में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें, एक्सरसाइज क्या देखते हैं बेटा, 3 क्वेश्चन है जिसको बनाते हैं। चलो पहला जो क्वेश्चन है बोला है रवि इज डॉक्टर, रवि इज माई फ्रेंड। ठीक है, रवि क्या है बेटा, डॉक्टर है, रवि क्या है बेटा, माई फ्रेंड है, रवि एक डॉक्टर भी है, रवि मेरा दोस्त है। तो चलो इसको बनाएंगे। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में दिया है, किस रूप में दिया है, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के रूप में दिया हो तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में अगर दिया हो बेटा, तो देखो अगर सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, नाउन दिया हो सब्जेक्ट के रूप में, तो सबसे पहले नाउन लिखेंगे, फिर कंजक्शन वो लिखेंगे, फिर सेकंड सेंटेंस, फिर फर्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ है बेटा नाउन क्या है, रवि है, क्या है बेटा, रवि है। तो लिखेंगे रवि, क्या लिखेंगे, रवि। फिर कंजक्शन वर्ड, रवि किसी व्यक्ति का नाम है तो इसके लिए लगाएंगे हु, रवि हु। उसके बाद लिखेंगे बेटा फर्स्ट सेंटेंस को, इज, सॉरी सेकंड सेंटेंस है, क्या बेटा, सेकंड सेंटेंस को लिखेंगे। देखो किस सेंटेंस को लिखेंगे, सेकंड सेंटेंस को। ठीक है, तो ठीक हो क्या है, रवि हु इज माई फ्रेंड इज डॉक्टर। अगर बेटा नाउन के रूप में हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नाउन लिखेंगे, फिर कंजक्शन वर्ड लिखेंगे, फिर लिखेंगे बेटा सेकंड सेंटेंस को, फिर लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस को। ठीक है, तो यही इसका स्ट्रक्चर है, नाउन कंजक्शन वर्ड सेकंड सेंटेंस फिर फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम इज पोस्टमैन, राम डिलीवर द लेटर। ठीक है, देखो यहाँ कंजक्शन सब्जेक्ट के रूप में दिया है राम, और ही भी आपके लिए यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम, क्या बेटा, राम। फिर लिखेंगे कंजक्शन वर्ड क्या है, हु, वो एक लिविंग बेइंग है। ठीक है, इसलिए हु लिखेंगे, चिंग नहीं है। ठीक है, राम हु। फिर लिखेंगे सेकंड सेंटेंस में जो रिमेनिंग वर्ड है, डिली वर्स द लेटर्स, राम हु डिलीवर द लेटर। फिर लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस को, इज पोस्ट में। तो ये बन गया बेटा रिलेटिव क्लॉज में, राम हु डिलीवर द लेटर इज पोस्टमैन। राम जो क्या करता है, लेटर का डिलीवरी करता है, वो क्या है बेटा, पोस्टमैन है, वो क्या है, पोस्टमैन। पहले लिखेंगे नाउन, फिर कंजक्शन वर्ड, फिर सेकंड सेंटेंस, फिर फर्स्ट सेंटेंस। बेटा ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन वो ये है बेटा, कविता फाउंड द कीज, कीज इज मिसिंग। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेंटेंस को एज इट इज लिख लो, कविता फाउंड द मिसिंग कीज। उसके बाद कीज, कीज है तो कीज क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, थिंग है तो बीच, कविता फाउंड द मिसिंग कीज विच इज मिसिंग। तो ये था बेटा रिलेटिव क्लास, जो बहुत ही इजी है। आपको दो ही स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट के रूप में है कि ऑब्जेक्ट के रूप में है। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। ठीक है, और बेटा सब्जेक्ट के रूप में है तो अपन इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। ठीक है, तो ये था बेटा रिलेटिव क्लास। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है और उसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट में करिए,
या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो जिसमें दिया हुआ है बैनर में आप देख सकते हो, उससे कर देंगे तो हम आपको उसका आंसर ही भेज सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे तराश इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू। Guarda, c'ha la Sandrissima. Uno che ci si dà.